रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर विपक्ष को घेरा है। उन्होंने मेदिनीनगर परिसदन में प्रेस वार्ता कर आरोप लगाया कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में विपक्ष का रवैया बड़ी बाधा है। श्री सेठ ने कहा कि इससे जुड़ा बिल संसद में गिरने से कांग्रेस और झामुमो का महिला विरोधी चेहरा उजागर हुआ है। पलामू जिले के मेदिनीनगर स्थित परिसदन भवन में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि 131वें संविधान संशोधन विधेयक जो महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण देने से जुड़ा है, भारतीय लोकतंत्र के लिए एक ऐतिहासिक अवसर था। लेकिन कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी, समाजवादी पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसे विपक्षी दलों ने इस महत्वपूर्ण विधेयक का समर्थन नहीं किया, जिससे महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में बाधा उत्पन्न हुई। नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, वो 33% आरक्षण। भारत की आजादी के बाद 78-79 साल हो गए। हम सब के श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बहुत प्रयास किया, लेकिन उनको विफल किया गया। 2024 में चुनाव होने थे और चुनाव के ठीक पहले 2023 में 33% आरक्षण का बिल संसद से पारित हुआ और विपक्षी दल जानते थे चुनाव सामने नहीं करेंगे तो सुपड़ा साफ हो जाएगा। नहीं चाहते हुए भी, क्योंकि मन में तो मैल है ही है, नहीं चाहते हुए भी उसका समर्थन किया। प्रेस वार्ता के दौरान संजय सेठ ने बीजेपी की नीतियों की सराहना करते हुए कहा कि पार्टी ने हमेशा बेटियों के सम्मान और सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी है। उन्होंने विपक्षी दलों पर परिवारवाद की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसे दल महिलाओं के अधिकारों को लेकर गंभीर नहीं है। साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि महिला सशक्तिकरण के संदेश को लेकर 25 अप्रैल को रांची में देश की बेटियों द्वारा एक पद यात्रा निकाली जाएगी। देश की बेटियों को धक्का उस समय लगा कि आप सब देश के करोड़ों लोग लोकसभा की कार्रवाई देख रहे थे। अब लोकसभा की कार्रवाई में नेता प्रतिपक्ष, क्योंकि उनका तो स्वभाव है देश के बाहर जाना, देश के खिलाफ बोलना, देश के विकास के खिलाफ बोलना। अब संसद भवन में जब उनका भाषण शुरू हुआ तो आप देखना, अभी भी सबके पास होंगे, उनके सांसद भी मुंह छुपा रहे थे कि क्या वो हंस रहे थे। उनकी प्रियंका बहन उनकी हंस रही थी, क्या बोल रहा है, बिल पे नहीं बोलकर क्या बोल रहे थे पता ही नहीं चल रहा था। मेदिनीनगर में हुई इस प्रेस वार्ता के बाद महिला आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ गया है। पलामू से जसप्रीत सिंह की रिपोर्ट।